सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 7 के अध्याय 5 से। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान राज्य कृषि विपणन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान में कृषि उपज मंडियों और उचित मूल्य की दुकान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है। तो आज हम अध्याय 5 से शुरुआत करने जा रहे हैं, राजस्थान में व्यापार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक विकास में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? उद्योग और व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है कृषि के साथ साथ। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब आयात क्या होता है, इस चीज को ध्यान रखना। आयात होता है खरीदना और निर्यात होता है बेचना। निर्यात होता है बेचना, तो इस चीज को ध्यान रखना। आयात निर्यात ये पूरे लेसन में आपको ये शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आयात होता है खरीदना, निर्यात होता है बेचना। फिर है कृषि आधारित उद्योग। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है। वृहद उद्योग अर्थात बड़े उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु अर्थात छोटे उद्योग। फिर इनकी परिभाषा देख लेते हैं। कृषि आधारित बड़े उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग शामिल है। कौन कौन से उद्योग हैं जो कृषि आधारित बड़े उद्योग हैं? तो मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। फिर है, जब कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काटी जाती हैं, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। फिर है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है भी, बार बार क्वेश्चन आता है यही। अगर स्थापना पूछ लेता है तो स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी, इस पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था? तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना। हम एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है बोला इसने कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो बता देना, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और यह कहाँ है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड यह ब्यावर में है। कहाँ पर है? ब्यावर में है। फिर अगर पूछे तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो बता देना 1889 में की गई थी। अब एक बात और ध्यान रखनी है, पहले ये जो ब्यावर था ये अजमेर जिले में था। कहाँ पर था? ब्यावर अजमेर जिले में था। कहाँ पर था? अजमेर जिले में था। अब अजमेर से ब्यावर नया जिला बन गया है। कौन सा नया जिला बन गया है? ब्यावर नया जिला बन गया है। तो आपको इसको जिले के रूप में याद रखना है, ब्यावर को, ठीक है। फिर है, ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वस्त्र नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? तो बता देना, भीलवाड़ा जिले को जाना जाता है। फिर है, दूसरा बड़ा कृषि उद्योग चीनी का है। अधिकांशत चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती हैं, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा
वृहद अर्थात बड़े स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। पहले इसने बात की है सूती वस्त्र उद्योग की और दूसरी बात की है चीनी उद्योग की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। फिर है कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु होता है छोटे, इस चीज को ध्यान रखना। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांड सारी एवं दाल उद्योग हैं। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। तिलहन क्या होता है, हम पिछले लेसन में मैं इस परिभाषा को बता चुका हूँ कि तिलहन क्या होता है। तो जिन फसलों से तेल निकाला जाता है जैसे सरसों, मूंगफली आदि। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर है राजस्थान में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य करता है। इसमें सूती, खादी, खादी सिल्क, गाड़ी तेल, गुड़ तथा खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। फिर है आयात निर्यात। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इसके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय क्या कहलाता है, वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। मैंने लेसन के शुरुआत में बताया कि आयात होता है खरीदना और निर्यात होता है बेचना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर इसने ऊपर एक येलो कलर में एक चीज़ दिखाई है, यह भी जाने। तो आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। यहीं से राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसने दिया है प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। अब इसने यहाँ पर प्रसंस्करण की परिभाषा बताई है। ठीक है, फिर आ गया हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनोत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से होता है तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहा जाता है। अब यहाँ से ध्यान रखना आप। ठीक है, यहाँ से अब ध्यान रखना कौन सा व्यापार कहा जाता है। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से हो तो यह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। यानी राज्य का राज्य के साथ जो व्यापार होता है उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहा जाता है। जब व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सीधी सी बात है, राज्य का राज्य के साथ हो तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार, अगर किसी देश का किसी अन्य देश के साथ हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। फिर है राजस्थान सरसों एवं गंवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे व दूध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इसमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है जिसे आप पैकेटबंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या बताया कि राजस्थान किसमें अग्रणी है। राजस्थान सरसों एवं गंवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, फिर आ गया गतिविधि। शिक्षक की सहायता से
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की सूची बनाई है, तो ये अभ्यास कार्य है। फिर है राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूती राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। यानी ये राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ से दूसरे राज्य में भेजा जाता है या किसी दूसरे देश में भी भेजा जाता है। ठीक है। फिर है, इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि का आयात किया जाता है। आयात अर्थात ये राजस्थान दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से खरीदता है। ठीक है। फिर आ गया, राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात, आभूषण, संगमरमर, पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन तथा ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं शब्द उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित हैं। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं। इसलिए राज्य ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर देखो, इसने चित्र के माध्यम से क्या दर्शाया है, लकड़ी की वस्तुओं को दर्शाया है। ये लकड़ी की वस्तु हैं। यहाँ पर इसने क्या दर्शाया, आभूषण को दर्शाया है। ठीक है। फिर है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों को लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। फिर देखिए शब्दावली, आयात खरीदना, वस्तुओं या अन्य देश या राज्य से खरीदना। फिर है निर्यात, वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में बेचना, निर्यात। फिर है प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को प्रसंस्करण कहा जाता है। फिर आ गया, राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है। कौन सा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है। इसकी पहली मिल की स्थापना कब की गई, 1889 में की गई थी। कब की गई थी, 1889 में की गई थी। कहाँ की गई थी, ब्यावर में की गई थी। कहाँ पर, ब्यावर में। किस मिल के नाम से, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आ गया, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है, तो वो है पेट्रोल। ठीक है। फिर आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ब्यावर में सन 1889 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कौन से वर्ष में किया, 2019 में किया है। फिर आ गया, राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम, तो ये आप बता देना। खनिज तेल, बिजली का सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि राजस्थान आयात करता है। ठीक है। फिर राज्य में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण। फिर है लघुतरात्मक प्रश्न, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो वर्णन कर देना, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, तो इसके बारे में आप कर देना। आयात निर्यात की परिभाषा एवं अच्छे को समझाइए, तो मैंने आपको सारा समझा दिया है, तो यहाँ से आप कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। कल से हम अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।